हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बफर सॉल्यूशन। ये इक्विलिब्रियम का बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बफर सॉल्यूशन, ये बफर सॉल्यूशन होता क्या है? बफर का मतलब होता है दीज आर दो सॉल्यूशन इन विच देयर इज नो चेंज इन पीएच व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड टू इट। फॉर एग्जांपल, हमने हमारे ब्लड की जो पीएच है दैट इज 7.4। आपको पता होगा हमारा जो ब्लड है उसकी पीएच है 7.4, पीएच ऑफ ब्लड। अब हम कोई जूस पी लेते हैं, तब भी जूस इज एसिडिक, पर हमारी जो ब्लड है उसकी पीएच 7.4 ही रहती है। हमारा ब्लड एसिडिक नहीं बन जाता। हमने कोई बेसिक चीज ले ली, कोई ऐसी चीज खा ली जो बेसिक थी, तब भी हमारे ब्लड की पीएच 7.4 ही रहती है। तो व्हाट इज अ बफर सॉल्यूशन? बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें पीएच चेंज नहीं होता, थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस डालने से। अगर आप हाई क्वांटिटी ऑफ एसिड ले लेंगे तो नेचुरली डेथ हो जाएगी। आप बहुत हाई क्वांटिटी ले लेंगे तब आपकी बॉडी को नुकसान हो ही जाएगा। बेस ले लेते हैं आप। पर अगर आप थोड़ी क्वांटिटी में, आप लाइक कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक एसिडिक है, मिल्क एसिडिक है, कुछ लोग अल्कोहल ले लेते हैं वो एसिडिक है। आपने कोई बेसिक चीज ले ली, इनो ले लिया, पुदीन हरा ले लिया, ये बेसिक है। अगर आप थोड़ी क्वांटिटी में एसिड या बेस लेते हैं तो पीएच चेंज नहीं होता। ऐसे सॉल्यूशंस को बफर सॉल्यूशन कहा जाता है। आइए इसकी एक बार डेफिनेशन देखते हैं। Buffers resist change in pH when a small amount of strong acid or base is added to it. इसकी मैं अभी वाली डेफिनेशन एक बार नोट कर लीजिए। Buffer resists change in pH when a small amount of strong acid or base is added to it. इसकी एक और डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। There is no change in pH. Write it down. There is no change in pH when a small amount of acid or base is added to it. बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें पीएच नहीं बदलती, थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस डालने में। और ब्लड इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आपने कोई इंजेक्शन लगा लिया, एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, ब्लड में इतनी जल्दी पीएच चेंज नहीं होती। थोड़ी क्वांटिटी में वो रजिस्ट करता है, वो अपने आप करेक्ट कर लेता है। बफर सॉल्यूशंस, आइए पढ़ते हैं। ये तो ये डेफिनेशन। अब टाइप्स, बफर सॉल्यूशन की टाइप्स कितनी होती हैं? बफर सॉल्यूशन दो तरह का होता है। आइए देखते हैं, एक बार डेफिनेशन देख लो। द बफर सॉल्यूशन इज एबल टू मेंटेन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन with only minor changes on the dilution or addition of small amount of acid or base. अगर हमने थोड़ा सा एसिड या बेस डाला तो आप ये कहिए पीएच बदलेगी ही नहीं या बहुत थोड़ी बदलेगी, इतनी थोड़ी कि आप इग्नोर कर सकें। देयर इज अ स्लाइट चेंज इन पीएच। ऐसा नहीं होता कि पूरी बदल जाती है। अब मान लीजिए बफर की 7.4 है, आपने कुछ खा लिया, वो 8.4 या 9 हो जाएगी, 8.41, 8.42, बस इतना कुछ चेंज होता है, ज्यादा चेंज नहीं होता। ज्यादा चेंज नहीं होता। बफर सॉल्यूशन की पीएच जो होती है वो ज्यादा चेंज नहीं होती। फिर पढ़िए, बफर सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन एबल टू मेंटेन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जिसको पीएच कहते हैं, with minor changes on dilution or addition of
स्मॉल अमाउंट ऑफ आइदर एसिड और बेस। ये बफर सॉल्यूशन की अलग अलग डेफिनेशन है, आपको जो इजी लगे आप वो याद कर लो। अब आता है टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, एसिडिक बफर्स एंड बेसिक बफर्स। जो एसिडिक बफर्स होते हैं, जो एसिडिक बफर हैं वो क्या है? नो चेंज इन पीएच। अभी तो आप नाम ही लिखिए, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर, फिर एसिडिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। Acidic buffers are those solution in which there is no change in pH when small amount of acid is added to it. अभी हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो सही से समझ रहे हैं कि एसिडिक बफर्स क्या होते हैं। एसिडिक बफर वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें पीएच चेंज नहीं करती अगर हम थोड़ा सा एसिड या बेस, थोड़ा सा एसिड डाल दें। एसिडिक बफर में आपने एसिड डालना है। ऐसे बेसिक बफर में क्या होगा? देयर इज नो चेंज, there is no change in pH when small amount of base is added to it. बेसिक बफर वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें पीएच चेंज नहीं होती अगर हम थोड़ा सा बेस ऐड कर दें। तो एसिडिक बफर्स क्या हैं? जिनमें थोड़ा सा एसिड ऐड कर दें। बेसिक बफर्स क्या होते हैं? जिनमें थोड़ा सा बेस ऐड कर दें। And you will be surprised, blood is a special substance which is acidic buffer as well as a basic buffer. अभी मैं आपको एसिडिक बफर बनाने सिखाऊंगा, हम एसिडिक बफर कैसे बना सकते हैं, फिर मैं आपको बेसिक बफर बनाने सिखाऊंगा। पर ब्लड की एक खासियत है, ये एसिडिक बफर भी है और बेसिक बफर भी है। ये भी एक कॉज है कि आज तक ब्लड हम आर्टिफिशियल नहीं बना सके। हम एसिडिक बफर भी बना रहे हैं, हम बेसिक बफर भी बना रहे हैं। अंडरस्टूड है कि दोनों को एक साथ बनाना होगा तो बहुत मुश्किल होगा। शायद इसीलिए आज तक हम ब्लड को सिंथेटिक नहीं बना पाए, लैब मतलब फैक्ट्रीज में नहीं बना पाए। तो ये भी एक इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है किसकी? ब्लड की। तो मुझे लगता है आपको एसिडिक बेस बफर और बेसिक बफर क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको बारी बारी डिटेल में पढ़ रहे हैं। अब मैं आपको एसिडिक बफर को और डिटेल में लेके जा रहा हूं। ये जो एसिडिक बफर है, ये जो एसिडिक बफर है ये तो हमने पढ़ लिया। एसिडिक बफर्स आर दोस सॉल्यूशन देयर इज नो चेंज इन पीएच व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू इट। इसमें जो सॉल्ट डालना है, इसमें एक सॉल्ट डलेगा। सॉल्ट कैसा डलेगा ये वो समझ रहे हैं। सॉल्ट डालना है, इसमें एक सॉल्ट डालना है और इसका जो सॉल्ट होगा वो होगा WaSSB। WaSB। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या होता है? बेटा ए और बी तो एसिड और बेस है। ए क्या है? एसिड। बी क्या है? बेस। अब इसको देखिए, WaSB, W है Wa, दैट इज वीक एसिड। SB क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। बेटा अगर आपको एसिडिक बफर बनाना है तो एसिड वीक लेना है, जब बेसिक बफर बनाना है तो बेस वीक लेना है। याद रखने का तरीका है, याद रखने का क्या तरीका है?
जब आपको एसिडिक बफर बनाना है तो एसिड वीक होगा, जब आपको बेसिक बफर बनाना होगा तो हम वीक बेस लेंगे। एसिडिक बफर में एसिड वीक होता है, बेसिक बफर में बेस वीक होता है। तो हमने WASB ले लिया। WASB क्या है? वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब कोई वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बताइए। वीक एसिड ले लिया हमने CH3COOH, ये वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस लीजिए, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया NaOH। अब हमने इसको मिक्स कर दिया, तो इसका मतलब जो हमारा सॉल्ट होगा वो होगा CH3CONA प्लस वाटर। ये जो सॉल्ट है ये वीक एसिड का है, स्ट्रॉन्ग बेस का है। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, एसिडिक एसिड वीक होता है। आपने पढ़ा होगा वीक एसिड्स क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, विच डू नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली। स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, विच डिसोशिएट कंप्लीटली। तो इसका एक सॉल्ट बन गया, कॉम्बिनेशन बन गया किसका? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। अब हमें ये सॉल्ट लेना है। ऐसा नहीं है कि और कोई नहीं हो सकता, और भी हो सकते हैं। ये मैंने बनाया, आप कोई बना के देख लीजिए, कोई भी वीक एसिड ले लीजिए। अब आप एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। अल्कोहल जो होती है वीक एसिड होती है, C2H5OH, स्ट्रॉन्ग NaOH, C2H5ONA प्लस वाटर। अब ये जो चीज है, ये अल्कोहल भी वीक एसिड होता है। भैया वीक एसिड नहीं होता तो लोग पीते कैसे? आपने देखा होगा लोग ड्रिंक कर लेते हैं। जब एसिड स्ट्रांग होगा और पी लेंगे तो पता है डेथ हो सकती है, पर ये वीक है। इसको और भी वीक कर दिया जाता है एडिशनल वाटर डाल के। तो ये जो सॉल्ट है ये वीक एसिड का है, ये किसका है? वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो मुझे लगता है तुम्हें समझ आ गया होगा कि सॉल्ट कैसे बनाना है। अब सॉल्ट का फायदा क्या है, आइए वो समझते हैं। आइए हम अब ये जो हमने अभी सॉल्ट बनाया, ये जो हमने सॉल्ट बनाया ये है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। अब इसको यूज करना सिखा रहा हूं। हम पहले ये सॉल्ट लेते हैं। हम पहले जो ये लिया, ये वाला सॉल्ट ले रहे हैं। हमने लिया CH3COONA, ले लिया। इसके अंदर हम वाटर डाल देते हैं। वाटर डाल दिया, क्या बनेगा? CH3COOH प्लस NaOH, ये बन जाएगा। सॉल्ट है तो फुल्ली डिसोशिएट हो जाएगा। आइए हम थोड़ी सी जगह क्रिएट करते हैं। हमने ये सारी जगह हटा देते हैं, थोड़ी जगह क्रिएट करते हैं। आइए हमने ये जगह क्रिएट कर दी और हमने यहाँ थोड़ा सा लिख भी लेते हैं। हमने लिया था WASP, ये लिया था हमने। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लिया था और इसके दो एग्जांपल्स लिए थे। इसके दो एग्जांपल्स कौन से थे? एक तो था CH3COONA, दूसरा C2H5ONA। अब हमने ये वाले एग्जांपल से समझ रहे हैं। दिस इज व्हाट? दिस इज वीक एसिड, दिस स्ट्रॉन्ग बेस। ये हमने सॉल्ट के अंदर पानी डाल दिया। ये कंटेनर है, इसके अंदर ऑलरेडी कौन सा सॉल्ट है? इसके अंदर ऑलरेडी क्या डाला हुआ है? सॉल्ट डाला, C2H5COONA, किसमें? वाटर में। अब जब ये डाला तो ये डिसोशिएट हो गया। डिसोशिएट होके क्या बन गया? CH3COOH प्लस NaOH। अब इसमें ये दो चीजें बन गई हैं। अब एसिडिक बफर थे क्या? जब हम बाहर से कोई एसिड डालें, हमने बाहर से कोई एसिड डाला, मान लो मैंने HCl डाल लिया। अब मैंने HCl डाला,
जो ये मैंने HCl बाहर से डाला, अंदर कौन बैठा है, NaOH, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. स्ट्रॉन्ग बेस विल न्यूट्रलाइज एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस विल न्यूट्रलाइज स्ट्रॉन्ग एसिड. अगर ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो बचेगा क्या, बचेगा वीक एसिड. और जो वीक एसिड बचेगा, वीक से तो फर्क पड़ता नहीं, पड़ता तो स्ट्रॉन्ग से, तो pH रिमेन्स कांस्टेंट, pH रिमेन्स कांस्टेंट. आइए मैं एक और समझाता हूँ, पहले एक एग्जांपल समझाता हूँ. देखिए मजेदार टॉपिक है, इट विल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड. मान लीजिए आपने एक शर्ट पहनी हुई, व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है, शर्ट. एक बच्चे ने क्या किया, अपने पेन को जर्क मारा और वो इंक पेन था. आपकी शर्ट के ऊपर पूरी लाइन पड़ गई, नीले रंग के दाग पड़ गए. अब आप ये तो नहीं कह सकते दाग अच्छे हैं, आपने वो दाग पड़ गए, पर वो शर्ट आपने किसी फंक्शन में डालनी थी 1-2 दिनों में. अब वो शर्ट खराब हो गई, शर्ट खराब हो गई, अब वो शर्ट आपने डालनी थी. आपके पेरेंट्स ने बोला हम इसको धो देते हैं. आपने कहा इसके दाग नहीं निकले, वो कहते नहीं हमें निकालने आते हैं, हम धो देते हैं. अगर उन्होंने 99.9% दाग निकाल दिए तो क्या आप वो शर्ट डाल सकते हैं? यस. 0.1 निग्लिजिबल. आप शर्ट डाल लीजिए एंड यू कैन इजीली अटेंड द फंक्शन. बट अगर वो दाग ना हटते, क्या तुम वो शर्ट डाल सकते थे? नहीं डाल सकते. इसका मतलब जो लाइट है या वीक है उसका फर्क नहीं पड़ता, आप शर्ट डाल सकते थे. अगर ये स्ट्रॉन्ग लाइट के अगर स्ट्रॉन्ग दाग होते तो आप नहीं डाल सकते थे. तब स्ट्रॉन्ग चीज को इग्नोर नहीं कर सकते आप, लाइट चीज को आप इग्नोर कर सकते हैं. सेम जब आपने CH3CON ने लिया, वाटर में डाला तो क्या बन गया, CH3COH प्लस NaOH बन गया. अब आपने इसके अंदर क्या डाल दिया, आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया. स्ट्रॉन्ग एसिड जो आपने डाला वो किससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस से. बचेगा क्या, वीक एसिड. सर जो वीक एसिड बचा है, जो वीक एसिड बचा है, वीक तो पीएच में बदलेगा, वीएच तो वीक इज नॉट इफेक्टिव, तो देयर विल बी नो रियल चेंज इन पीएच. आइए मैं एक और एग्जांपल समझाता हूँ, इसको रब कर देते हैं. ये हमने एग्जांपल रब कर दिया. आइए आइए एक और एग्जांपल लेते हैं. हम एसिडिक बफर का एग्जांपल ले रहे हैं, तो हमने अभी 2 बनाए थे एग्जांपल. दूसरा था C2H5ONA. इसमें ये जो C2H5O था, ये तो था वीक एसिड. Na किसका पार्ट था, स्ट्रॉन्ग बेस का, दैट इज NaOH, दैट इज NaOH. ये NaOH था. और ये किसका था, C2H5OH का पार्ट था. तो अब हमने एक सॉल्ट लिया C2H5ONA, उसके पानी में डाल दिया. उसको हम पानी में डाल देते हैं. क्या बन गया वो, C2H5OH NaOH. अब एसिडिक बफर में पड़ी, नो चेंज इन pH when small amount of acid is added to it. थोड़ा सा एसिड ऐड करिए हमने, HCl ऐड कर दिया.
जो हमने HCl ऐड किया वो किससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा? बेस से। वो किससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा? बेस से। बचेगा क्या? C2H5OH। C2H5OH क्या है? वीक एसिड। बेटा वीक से तो फर्क ही नहीं पड़ता ना, फर्क तो किससे पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग से पड़ेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे कोल्ड ड्रिंक वीक है, आपने एक सिप, दो सिप, बॉटल भी पी ली, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं होगा। कैन यू ड्रिंक वन बॉटल ऑफ HCl? कैन यू ड्रिंक वन बॉटल ऑफ H2SO4? नो। तो जब आपने बाहर से क्या डाला? बाहर से डाला HCl, ऑलरेडी उसमें बफर में क्या प्रेजेंट था? NaOH, उसने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। बचा क्या? वीक एसिड। वीक से फर्क पड़ता नहीं। तो जो एसिडिक बफर होते हैं वो इसी फिनोमेना पे बिहेव करते हैं। उसके अंदर एक सॉल्ट होता है जो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का होता है। जब आप उसमें एक्सटर्नली एसिड ऐड करते हैं, जब आप उसमें एक्सटर्नली एसिड ऐड कर देते हैं, उसके अंदर जो बेस पड़ा होता है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। और क्या बच जाता है? क्या बच जाता है? वीक एसिड। वीक एसिड जो बचता है वो पीएच में चेंज नहीं लाता। तो ये इसकी थ्योरी है। इसमें एक फॉर्मूला आपको लिखना है, मैं न्यूमेरिकल्स में इसका यूज सिखाऊंगा। पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ salt अपॉन एसिड। ये एसिडिक बफर का फॉर्मूला है। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे। pH आपको पता है क्या होता है? pKa क्या होता है? Ka is equilibrium constant for acid. तो ये pKa क्या होगा? pKa का मतलब होता है माइनस लॉग ऑफ Ka। ये मैं आपको न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा, ज्यादा मजा आएगा। अभी अगर आप करने जाएंगे तो आपको सारी चीजें समझनी है, वो हम न्यूमेरिकल में समझेंगे। अभी आप सिर्फ क्या याद रखिए, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। ये आपका फॉर्मूला यूज होना है किसमें? एसिडिक बफर में। कैसे यूज करना है, क्या करना है, किसका क्या मतलब होता है, ये सब हम न्यूमेरिकल्स में करेंगे। आइए पहले बेसिक बफर अब समझते हैं। यहां तक तो क्लियर हो गया, ये एसिडिक बफर खत्म हो गया। एक्सेप्ट न्यूमेरिकल एसिडिक बफर इज ओवर। अब हम बेसिक बफर करने लगे। अब बेसिक बफर क्या होते थे? बेसिक बफर क्या थे? कलर चेंज कर देते हैं, ब्लू ले लेते हैं, ये लीजिए ब्लू ले लिया। देयर इज नो चेंज इन pH, there is no change in pH when small amount of base is added to it. Small amount of base is added to it. ये तो बेसिक बफर की डेफिनेशन हुई जो हमने ऑलरेडी पढ़ भी ली है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या? बेसिक बफर है तो बेस वीक होना चाहिए। इसमें जो सॉल्ट होगा वो वीक बेस का होगा। तो एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। SAWB, इसका मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, अब आइए इसको समझते हैं। हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा लिया? HCl, HNO3, H2SO4, कोई भी ले लें। वीक बेस NH4OH, तो क्या बनेगा? NH4Cl प्लस वाटर। इसका मतलब ये जो NH4Cl है ये किसका कॉम्बिनेशन है? किसका कॉम्बिनेशन है? दैट इज, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ
strong acid and weak base. Strong acid and weak base. एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया NH4Cl, आइए यूज करके देखते हैं। NH4Cl में हमने वाटर डाल दिया, सोल्यूशन है तो वाटर तो होगा ही। अब ये क्या बन गया, NH4OH प्लस HCl, तो ये डाल दिया हमने। अब बेसिक बफर में बाहर से क्या डालना है, व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस इज एडेड टू इट, हमने एक बाहर से बेस डाल दिया NaOH। NaOH किससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, HCl से। बचेगा क्या, NH4OH। NH4OH है क्या, दैट इज वीक बेस। अगर वीक बेस ये बचेगा तो ये pH में फर्क नहीं डालेगा। pH लगभग क्या रहेगी, सेम रहेगी। होता क्या, ये सोल्यूशन है, ये कंटेनर है, इसमें ऑलरेडी कौन सा सॉल्ट है, आपने इसके अंदर ऑलरेडी सॉल्ट डाला हुआ है, दैट इज SaWb, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का एग्जांपल क्या था, NH4OH। ये ऑलरेडी इसमें, देखिए हमें सॉल्ट लेना, जस्ट वेट, NH4Cl, दैट इज दिस, हमने इसके अंदर ऑलरेडी डाला हुआ है। तो अल्टीमेटली ये जब पानी के कांटेक्ट में आएगा तो इसमें क्या क्या है, इसमें ऑलरेडी जो है वो क्या है, इसमें ऑलरेडी जो है NH4OH प्लस HCl है। ये वही वाला है, जब ये किससे रिएक्ट करेगा, वाटर से। NH4OH प्लस आपका एक हो गया आपका NH4OH, एक HCl। अब आपने बाहर से क्या ऐड किया है, पढ़िए बाहर से क्या ऐड कर रहा है, NaOH। ऑलरेडी अंदर क्या प्रेजेंट है, HCl एंड NaOH गेट रिएक्टेड, तो बचेगा क्या, NH4OH। तो ये pH में फर्क नहीं डालेगा, आराम से। ये सॉल्ट लेना है, सॉल्ट किन दो चीजों का कॉम्बिनेशन होगा, अगर बेसिक बफर है तो बेस वीक होगा, एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। एसिडिक बफर है तो एसिड वीक होगा एंड स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ये हो गया। अब मैंने बेसिक बफर में बाहर से क्या डाला, बेस डालना है। बेस गेट न्यूट्रलाइज्ड बाय व्हाट, जो बेस है वो तो किससे न्यूट्रलाइज हो गया, HCl से। तो बचेगा क्या, NH4OH, वो तो pH में फर्क डालेगा नहीं। आइए इसका फॉर्मूला लिखते हैं, POH इज इक्वल टू PKB प्लस log ऑफ salt upon base, salt upon base। ये बेसिक बफर का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला, बेसिक बफर का। POH इज इक्वल टू PKB प्लस log ऑफ salt upon base। अब इसके न्यूमेरिकल्स का यूज कैसे करना है वो मैं भी आपको करा रहा हूं। आप पहले एक बार नजर मारिए कि सारा समझ आ गया। एसिडिक बफर में एक बार मैं रब कर रहा हूं, आपको थोड़ा सा ब्रीफ भी कर रहा हूं, आपको याद आ जाए। एसिडिक बफर में क्या था, एसिडिक बफर में pH में फर्क नहीं पड़ता था अगर थोड़ी अमाउंट में एसिड डाला जाए। और इसके अंदर जो सॉल्ट होता था वो क्या होता था, इसके अंदर जो सॉल्ट था वो था, इसके अंदर जो सॉल्ट था वो क्या था, दैट इज वीक एसिड, that is weak acid, strong base, that is weak acid and strong base। weak acid हो गया आपका CH3COOH, ये हो गया weak acid। strong base NaOH, तो ये क्या बन गया, CH3COONA। ये सॉल्ट बन गया किसका, बफर का। और इसका फॉर्मूला क्या था, pH इज इक्वल टू PKA प्लस log ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट अपॉन एसिड। ऐसे बेसिक बफर क्या थे, बेसिक बफर में क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। अब इसमें बेसिक बफर में वीक कौन है,
वीक बेस। अब इसका एग्जांपल CH आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड तो हो गया आपका HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो गया आपका H, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड आप ले लीजिए कौन सा HCl। वीक बेस, वीक बेस कोई वीक लेना है, बेस ले लिया NH4OH, तो क्या बन जाएगा NH4Cl। तो ये आपका क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सोल्यूशन तैयार हो गया, बफर सोल्यूशन हो गया। अब इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग और, ध्यान एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैं को एक चीज खास बता रहा हूँ, POH इज इक्वल टू PKA, जब एसिड होगा तो A, जब बेस होगा तो B, POH इज इक्वल टू PKB, 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 pH is equal to PKB plus log of salt upon base। तो इस चीज को समझो, बेस में B आएगा, एसिड में A आएगा, यहाँ पे सॉल्ट बॉन एसिड है, यहाँ पे सॉल्ट बॉन बेस है, और दोनों में ये pH POH का फॉर्मूला है, ये pH का फॉर्मूला है, और pH और POH में रिलेशन हम पढ़ चुके हैं, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो ये सब नोट कर लीजिए, फिर अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने लगे। आइए एक क्वेश्चन लिखते हैं सो दैट हम समझ पाए ये वर्क कैसे करता है। एक अपना ही अज्यूम्ड क्वेश्चन लेते हैं सो दैट हम अच्छे से समझ आए, और उसी में मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। फाइंड pH of a buffer solution when it contain 1.2 molar CH3COONA solution with pKa 2.4 and 0.3 molar HCl is added to it। और ये जो with pKa है, ये with pKa सॉल्ट का नहीं है, ये with pKa क्या है, and 0.3 molar HCl is added to it with pKa, एसिड का pKa होता है, with pKa कोई भी मान लेते हैं, लाइक 2.4 हमने लिया था वही लेते हैं। दिस द क्वेश्चन, हम इस 0.3 को भी यहाँ आगे लिख देते हैं। अब ये तो क्वेश्चन हो गया। सबसे पहली चीज हमें पता है कि हमें सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखना आना चाहिए, ये क्वेश्चन है, हमने सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखना है कि हम फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं। pH इज इक्वल टू PKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। pH तो आपको पता है, निकालनी है। PKa, वैसे PKa क्या होता है मैं आपको यहाँ साइड पे बता रहा हूँ। Ka होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, Ka इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड। PKa क्या बन जाता है, P का मतलब होता है माइनस लॉग ऑफ Ka। जैसे H pH निकालना तो pH क्या होता है माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, ऐसे PKa क्या होता है माइनस लॉग ऑफ Ka। PKB क्या होगा, KB स्टैंड फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस। अगर मैं सिर्फ KB की बात करूं, KB इज
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस, तो पी के बी क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो लगना ही लगना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ के बी। तो उम्मीद करते हैं आपको, आप क्वेश्चन में चेक करिए कि उसने के ए दिया है या पी के ए दिया है। आप ध्यान से देखिए, उसने पी के ए दिया है। अगर उसने बाय चांस के ए दिया होता, अगर हमें पी के ए निकालना होता तो हम माइनस लॉग भी लेते सब, तो फिलहाल जरूरत नहीं है, उसने पी के ए दिया है तो डायरेक्ट पुट करेंगे। कई क्वेश्चन में वो डायरेक्ट देता भी नहीं है पी के। आइए आगे चलते हैं। पी के ए क्लियर हो गया। लॉग हमने लिखा, ब्रैकेट में लिखा सॉल्ट, इसका मतलब है मोलैरिटी ऑफ सॉल्ट, कितनी है मोलैरिटी ऑफ सॉल्ट, पहचानिए सॉल्ट कौन सा है, सॉल्ट है ये वाला CaCO, ये कितने मोलर है 1.2 मोलर, 1.2 मोलर, ये सॉल्ट हो गया। अब आती है बारी एसिड की। एसिड देखो कहाँ, एसिड, एसिड क्वेश्चन में चेक करो कितना दिया है, देखो 0.3 मोलर, एसिड की मोलैरिटी है 0.3 मोलर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक नोट कर लिया होगा सारा। मैं ये राइट वाला हटा रहा हूँ, अगर किसी का मिस भी हो जाए तो कोई बात नहीं, ये बाद में भी आप रिकॉर्डेड लेक्चर को ज़रा सुन सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। ये हमने हटा दिया। अब फॉर्मूला pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। pKa कितना है, देखिए दैट इज 2.4, लॉग सॉल्ट कितना है, सॉल्ट की मोलैरिटी दी हुई है 1.2, एसिड की कितनी है 0.3, तो ये और 2.4 लॉग 0.4, ये डेसिमल से डेसिमल है, 0.4 भी नहीं 4 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। लॉग 4 कितना होता है, ये बीच में मैं एक बार आराम से दोबारा करके दिखा रहा हूँ, आप देख पाए, दोबारा से देखिए, ये दोबारा देखिए, पीएच आपको निकालना है, ये क्लियर है। पी के कितना दिया 2.4 प्लस लॉग सॉल्ट, सॉल्ट की मोलैरिटी कितनी है, सॉल्ट की मोलैरिटी देखिए कितनी है, सॉल्ट इज 10, दैट इज 1.2, एसिड की कितनी है 0.3, डिवाइड कर दीजिए, पी एच इज इक्वल व्हाट 2.4 लॉग 4, ये बीच में प्लस है, लॉग 4 कितना होता है 0.3010, 2.7010। बोलो, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। फिर से देख लीजिए, पी के दिया हुआ है, सॉल्ट की मोलैरिटी भी दी हुई है, एसिड की मोलैरिटी भी, जस्ट पुट करना था, ये 2.7 क्या आ जाएगा पीएच आ जाएगा। आइए मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, आप ट्राई करिएगा, मेरे साथ साथ आप भी ट्राई कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये हटा दिया, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हटा देते हैं हम, यहाँ से ये भी हटा दिया। चलिए अब हम इसमें लेते हैं, कोई और ले लेते हैं, C2H5ONA, C2H5ONA, ये हमने सॉल्ट ले लिया। अब इसकी मोलैरिटी कितनी है, मान लो जी 1.6 मोलर है, इसके अंदर हमने एसिड डाल दिया 0.2 मोलर HCl, 0.2 मोलर HCl डाल दिया। इसका विद पी के क्या है, इसको विद के ले लेते हैं, विद के इज 10⁻³ अज्यूम्ड वैल्यूज है, 0.3 ले लिया। फाइंड पीएच ऑफ द सोल्यूशन। अब क्या करना है, पहले तो सारे को हटा देते हैं, आराम से क्वेश्चन करते हैं दोबारा से, नया क्वेश्चन है, ये हटा दिया हमने, ये हम लाइन भी हटा देते हैं एंड इसको कलर चेंज कर देते हैं, ग्रीन कलर, ये क्वेश्चन हो गया आपका। आइए सबसे पहले फॉर्मूला पीएच इज इक्वल टू, कलर चेंज करते हैं, ब्राइट कर लेते हैं, हमको दूर से दिखे, पीएच इज इक्वल टू
माइनस सॉरी pH is equal to pKa plus log of salt upon acid. ये है। अब क्वेश्चन में देखिए उसने Ka दे दिया, हमें क्या चाहिए pKa। तो Ka से pKa कैसे निकालना है ये देखिए, हम यहाँ कलर चेंज करके बताते हैं। Ka है 10 raised to power -3। तो pKa क्या होगा, pKa का मतलब होता है माइनस लॉग 10⁻³ that is -3 that is 3। तो यहाँ से pKa निकल आया, कितना आ गया, that is 3 आ गया लॉग। अब आपने लॉग ले लिया, जब आपने लॉग लिया, आपने जब लॉग लिया, सॉल्ट को ऊपर रखना है। अब सॉल्ट की मोलैरिटी कितनी है, देखिए ढूंढिए सॉल्ट कौन सा है, ये सॉल्ट है, ये है 1.6 मोलर। एंड एसिड की मोलैरिटी कहाँ है, ये रही एसिड की मोलैरिटी 0.2, 1.6 डिवाइड बाय 0.2 दैट इज 8, 3 प्लस लॉग 8। जो log 8 होता है वो होता है 0.9030, तो ये हो गया 3.9030। ये आपका pH आ गया, कितना आ गया, pH आ गया। तो ये pH ही आपको निकालना था। तो इस तरह हम एसिडिक बफर के सॉल्यूशंस न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आइए मैं आपको एक बेसिक बफर का सिखाता हूँ। इसको हटा देते हैं, उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा कोई बात नहीं, आराम से इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा ज़रा देख के। ये हमने इसको हटा देते हैं, सारे को हटा देते हैं, ये लीजिए हमने सारा हटा दिया। अब मैं आपको एक बेसिक बफर का फॉर्मूला क्वेश्चन देता हूँ। फाइंड, मांगेगा वो पीएच यहाँ पे, फाइंड पीएच व्हेन 0.8 मोलर NH4Cl find pH when 0.08 molar NH4Cl is added with 0.3 molar NaOH, 0.3 molar NaOH with Kb is 10⁻⁻⁴। और इसको एक काम करते हैं, मान लो ये क्वेश्चन में 0.8 नहीं 0.9 दिया हुआ है, 0.9 दिया, ये क्वेश्चन है। अब आपको कैसे पता चलेगा ये पीएच का है कि पीओएच का है, एसिडिक बफर का कि बेसिक बफर का है? सिंपल, आपने क्या देखना है, यहाँ पे देखना है के ए है कि के बी है। अगर के है तो एसिड वाला फॉर्मूला, ए मींस एसिड, बी मतलब बेस। अब बेस वाला फॉर्मूला, के बी है ना, बी मतलब बेस वाला फॉर्मूला। बेस फॉर्मूला क्या था, पीओएच इज इक्वल टू पी के बी, पीओएच इज इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, सॉरी लॉग तो ऊपर आ गया, सॉल्ट ऊपर आएगा, सॉल्ट अपॉन बेस, ये फॉर्मूला हो गया आपका। आइए एक करके वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पी के बी चाहिए, बट यहाँ तो के बी दिया हुआ है। पी के बी इज इक्वल टू व्हाट, माइनस लॉग ऑफ के बी इज इक्वल टू -10⁻⁴ दैट इज 4। ये पी के बी हो गया, माइनस लॉग लेना बस, और कुछ नहीं। 10 की जो पावर होती है वही आंसर होता है, तो आंसर इसका क्या आना था, -4। एक माइनस ऑलरेडी बाहर चल रहा था, तो ये सॉरी 4 आ जाएगा, ये आपका
4 आ गया। तो अब आ गया फॉर्मूले पुट करिए, POH इज इक्वल टू 4 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कितना है, सॉल्ट इज 10, 0.9 अपॉन 0.3 मोला। तो ये दोनों कट जाएंगे, क्या कटेगा, 3 आ जाएगा। दैट इज 4 प्लस log 3, log 3 इज व्हाट, log 3 इज 0.4771, कितना होता है, 0.4771। तो ये आ गया आपका। तो जब आपने इसको ऐड किया 4 प्लस 0.4771 तो कितना हो गया, 4.4771। पर ये क्या आया है, POH आया है, मांगा क्या गया था, मांगा क्या है, PH। तो एक फॉर्मूला आपको पता था क्या, PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। अब POH है कितना है, 4.77, ये 14, तो PH कितना होगा, 10.23 अप्रोक्स। तो इस तरह से क्या निकल आता है, बफर सॉल्यूशन बड़े सिंपल होते हैं, बस कई बार वो पीएच दे देगा, कई बार पीएच दे देगा, कई बार के भी दे देगा, कई बार पी के भी दे देगा। तो इस तरह बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, जितनी प्रैक्टिस आप करते जाते हैं उतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारा समझ आया होगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बफर सॉल्यूशंस क्या थे, बफर सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस थे जिनमें थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस डालने से पीएच में फर्क नहीं पड़ता। ये दो तरह के थे, एसिडिक बफर, बेसिक बफर। एसिडिक बफर क्या थे, एसिडिक बफर थे वो सॉल्यूशन जिनमें थोड़ा सा एसिड डालने से पीएच में फर्क नहीं पड़ता। अब उनमें सॉल्ट कैसे थे, मैंने आपको बताया एसिडिक बफर में एसिड वीक था, वीक एसिड, तो बेस था स्ट्रॉन्ग। ये एसिडिक बफर है, एसिडिक बफर में एसिड वीक होगा। बेसिक बफर किसका सॉल्ट था, बेसिक बफर में बेस वीक होगा, वीक बेस, तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। एग्जाम्पल CH3COON ने, C2H5ON ने, ऐसे इधर NH4Cl। ये एक मैं आपको देता हूं, आप ढूंढिए। अब इसमें फॉर्मूला क्या यूज होना था, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। इसमें क्या होना था, POH इज इक्वल टू pKb प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट्स मोलैरिटी, कंसंट्रेशन। pH और POH में रिलेशन, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, ये इसके दोनों के बीच में रिलेशन था। कई बार वो ध्यान रखना है Ka दे देगा, Ka, तो pKa क्या होगा, दैट इज माइनस लॉग ऑफ Ka। कई बार वो A भी छोटा लेते हैं, A इज वेरी स्मॉल, K भी दे देंगे तो pKb क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ Kb, इसका छोटा लिख लीजिए। तो इस तरह इस पे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, ढूंढ के लाइएगा, व्हाट इज बफर कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी क्या होती है, ये आपका होमवर्क है, आप ढूंढ के लाएंगे। इसका कोई फॉर्मूला होता है तो क्या होता है, तो आपका होमवर्क है व्हाट इज बफर कैपेसिटी एंड मैथमेटिकल फॉर्मूला इफ अवेलेबल। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, इसको एक दो बार सुनिए, इंटरेस्टिंग है।
थोड़ा अच्छे लेवल का है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।